हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद पवन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारी सुपर टेट की इंग्लिश की क्लास है। आज हमारी सुपर टेट की इंग्लिश की क्लास का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में हमारे नाउन्स भी आते हैं, यानी नाउन्स को संज्ञा कहते हैं, और प्रोनाउन यानी सर्वनाम कहते हैं। एडजेक्टिव हमारे आते हैं जिसको हम लोग विशेषण कहते हैं। वर्ब आते हैं जिसको हम लोग क्रिया कहते हैं। एडवर्ब आते हैं जिसको हम लोग क्रिया विशेषण कहते हैं। प्रपोजिशन आते हैं जिसको समुच्चय बोधक यानी समुच्चय बोधक अवयव भी कहते हैं। इंटरजेक्शन भी आता है जो कि हमारी विस्मयादि बोधक अवयव होते हैं। अब बात करते हैं, हम लोग पहला टॉपिक पढ़ेंगे आज पार्ट ऑफ स्पीच का, जो कि हमारा टॉपिक रहेगा पहला हमारा संज्ञा यानी नाउन। नाउन की बात करते हैं तो नाउन की डेफिनेशन पहले पता करते हैं, नाउन आखिर होता क्या है। तो नाउन इज द नेमिंग वर्ड डिस्क्राइब नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी संज्ञा उस शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, स्थान या व्यक्ति का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, संज्ञा यानी नाउन हमारा कहलाता है। अब बात करते हैं जैसे कि एग्जाम्पल तौर पर राम, लखनऊ, चेयर एटसेट्रा, ये सब क्या हुए, ये सब पार्ट ऑफ नाउन यानी संज्ञा के पार्ट ऑफ नाउन है, ये एग्जाम्पल है संज्ञा के, यानी संज्ञा इन्हें ही कहते हैं। अब बात करते हैं काइंड ऑफ नाउन यानी जो संज्ञा के हमारे प्रकार होते हैं वो कितने प्रकार होते हैं। तो बात करते हैं काइंड ऑफ नाउन की। तो सबसे पहले हमारे काइंड ऑफ नाउन में जो हमारे आते हैं टोटल 5 टाइप के काइंड ऑफ नाउन होते हैं, यानी नाउन के जो प्रकार होते हैं या भेद होते हैं वो हमारे कुल 5 प्रकार के होते हैं। अब बात करते हैं पहला जो हमारा आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा भी कहते हैं। ए प्रॉपर नाउन नेम एज पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। द फर्स्ट लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज कैपिटल। जिस संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे हम नाउन कहते हैं। यानी जिस संज्ञा शब्द द्वारा किसी विशेष पर्सन या ऑब्जेक्ट या प्लेस का हमें क्या पता चले, जिस वर्ड के अनुसार हमें किसी विशेष यानी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में या स्थान के बारे में हमें बोध हो जिस शब्द के द्वारा, उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मोहन, टेबल, प्रयागराज, यमुना, मीना, ये सब क्या एग्जाम्पल हैं। अब जैसे एग्जाम्पल तौर पे हम समझाते हैं, जैसे सेंटेंस में एज ए सेंटेंस क्या होता है। तो यमुना इज़ ए रिवर, तो यमुना क्या हुई, हमारी एक नदी है। तो यमुना हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं सेंटेंस में। तो मीना इज़ प्लेइंग, मीना खेल रही है। तो मीना हमारा क्या हुआ, एक हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी प्रॉपर नाउन हमारा हो गया। अब बात करते हैं सेकंड जो हमारा आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हम लोग कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन आर द वर्ड्स विच नेम द प्लेस, पीपल, थिंग्स एटसेट्रा, बट दे आर नॉट द एक्चुअल नेम ऑफ पीपल और थिंग। फॉर इंस्टेंट जैसे कि बॉय इज ए कॉमन नाउन एंड द बॉय नेम इज अरुण इज ए प्रॉपर नाउन। इसमें कहने का मतलब वे नाम, ये मतलब वे संज्ञा शब्द के जो नाम होते हैं जिसमें जाति का क्या हो, किसी जाति के व्यक्ति का नाम दिया हो या उस वस्तु के जाति का नाम दिया हो, तो ये सब क्या कहलाते हैं, हमारे जातिवाचक संज्ञा, यानी ये जातियों को दर्शाते हों तो वो क्या कहलाएंगे, जातिवाचक संज्ञा यानी कॉमन नाउन हमारे कहलाते हैं। वे नाम जिनसे जाति का बोध हो उसे जातिबोधक संज्ञा भी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे विलेज, एनिमल, हिल। अब हिल के कई नाम होते हैं लेकिन हिल आते तो सब हिल की श्रेणी में ही है। पहाड़ों के कई नाम होते हैं, K2, एवरेस्ट, कंचनजंगा, ये सब क्या आते हैं, हिल के श्रेणी में आते हैं, लेकिन ये सब आते ही तो हिल के अंदर है। एनिमल में कोई भी हो सकता है, कुत्ता, बिल्ली, ये हमारा क्या आते हैं, एनिमल्स के अंदर ही तो आते हैं। विलेज में कोई भी नाम हो सकता है, तो ये सब क्या आते हैं, विलेज की श्रेणी के अंदर आते हैं। यानी पर्टिकुलर जाति समूह का, यानी समूह का अगर नाम किसी कॉमन में दिया हो नाउन में तो क्या हमारा कहलाएगा, हमारा कॉमन नाउन हमारा कहलाता है। जैसे अब बात करते हैं वाक्य के माध्यम से यानी सेंटेंस के माध्यम से जानते हैं। तो विलेज इज़ वेरी स्मॉल, गांव बहुत छोटा है। तो विलेज, यहाँ विलेज का कोई नाम नहीं दिया यानी विलेज दिया, यानी पूरी जाति का बोध किया, यानी कॉमन नाउन का इस्तेमाल किया है। एनिमल इज लाइव इन फॉरेस्ट, पशु जंगल में रहता है।
तो एनिमल, एनिमल मतलब एनिमल में हमारा कोई भी हो सकता है, तो इसलिए एनिमल्स का यानी पूरी जाति का बोध किया है, इसलिए इसको एनिमल्स माना गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन यानी थर्ड हमारा आता है कलेक्टिव नाउन, जिसको हम लोग कहते हैं समूहवाचक संज्ञा भी कहते हैं। नेम हैव बीन असाइंड टू सम स्पेशल ग्रुप इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। वे संज्ञा शब्द जिससे पूरे समूह का बोध हो उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि क्राउड यानी भीड़ होता है, बंच माने गुच्छा होता है, कमेटी अलग चीज कमेटी होती है, आर्मी, ये सब क्या आते हैं? कलेक्टिव नाउन में हमारे आते हैं। यानी वे संज्ञा शब्द जिसमें क्या हो? पूरे समूह का बोध हो। समूह के बोध में जैसे कि वस्तुओं का भी समूह हो सकता है, व्यक्तियों का भी समूह हो सकता है, स्थान का भी समूह हो सकता है, तो ये सब क्या कहलाते हैं? हमारे कलेक्टिव नाउन में हमारे आते हैं। जैसे कि सेंटेंस के तौर पर समझते हैं तो मॉल इज़ फुली क्राउडेड, मॉल में बहुत भीड़ है, तो ये क्या हो गया? हमारा कलेक्टिव नाउन का एक सेंटेंस हमारा हो जाता है। तो यहाँ हमारा क्राउडेड शब्द क्या हो गया? हमारा कलेक्टिव नाउन्स का आ गया। अब बात करते हैं सेकेंड सेंटेंस की, तो बंच ऑफ ग्रेप्स, तो बंच हमारा यानी गुच्छा क्या हमारा शब्द हो गया? ये हमारा हो गया कलेक्टिव नाउन का। तो बंच ऑफ ग्रेप्स का अर्थ हुआ अंगूर का गुच्छा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेटेरियल नाउन की। मेटेरियल नाउन को हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा भी कहते हैं। नाउन्स दैट रिफर टू द नेम ऑफ ए लिक्विड और मैटर इज कॉल्ड ए मेटेरियल नाउन। वे नाउन शब्द जो तरल यानी लिक्विड स्टेज में हो, जिसकी गिनती संभव नहीं हो सकती हो, उसे क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। लिक्विड स्टेट में हो या मैटर यानी तत्वों में हो, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? मेटेरियल नाउन हम लोग कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे गोल्ड, मिल्क, ऑयल, वाटर, ये हमारे एग्जाम्पल होते हैं, गोल्ड, मिल्क, ऑयल, वाटर। अब बात करते हैं इसके सेंटेंस में, जैसे मान लीजिए ले लेते हैं तो गोल्ड इज सो एक्सपेंसिव, सोना बहुत महंगा है। तो क्या हुआ? सोना, सोना हमारा क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा यानी मेटेरियल नाउन हमारा हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट नाउन की, तो जो हमारा आता है वो आता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम लोग कहते हैं भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द वर्ड विच इज यूज्ड एज the name of quality, action, that quality, the end action is considered as an object is called abstract noun। यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जितने भी क्या होता है, किसी भी संज्ञा शब्द, वे संज्ञा शब्द जो किसी की क्वालिटी यानी गुण, धर्म या दशा को दर्शाते हों, उनमें जो क्वालिटीज़ होती हैं उनको दर्शाता है, तो हमारा क्या कहता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आता है। जैसे कि ब्यूटी, ब्यूटी हमारे क्या गुणों में आता है, तो ये हमारी क्या होगी? ब्यूटी का अर्थ होता है सुंदर, तो ये हमारे गुणों में आ गया, तो हमारा क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगा। काइंड यानी दयालु, ये हमारा क्या होता है? व्यक्ति का गुण होता है, यानी पर्सन का ये क्या होता है? गुण है, तो इसलिए काइंड माने दयालु, ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगा। हॉनेस्ट माने ईमानदार, ये भी पर्सन के रिलेटेड होता है, तो ये भी क्या आ जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगा। अब इसको जानते हैं सेंटेंस के माध्यम से। रीना इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो रीना कैसी है? रीना बहुत सुंदर है। राम इज़ वेरी हॉनेस्ट, तो राम कैसा है? राम बहुत सुंदर है। तो यहाँ जो ब्यूटीफुल शब्द आया और हॉनेस्ट शब्द आया, तो ये क्या हुआ? हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अकॉर्डिंग हमारे आते हैं। आपको अगर हमारी नाउन की क्लासेस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।